हेलो एवरीवन। आज मैं आपको क्लास 9th बीहाइव की फर्स्ट पोएम द रोड नॉट टेकन एक्सप्लेन करूँगी, विच इज़ रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ अ वेल नोन पोएट। वो एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं और बहुत ही सिंपल वे में वो अपने ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस को, अपने सामान्य अनुभवों को लिखते हैं और जनरल पब्लिक से अपील करते हैं। उनकी पोएम जनरली लिरिक की फॉर्म में होती है। लिरिक शॉर्ट पोएम होती है जिसमें हम अपनी पर्सनल फीलिंग्स और थॉट्स एक्सप्रेस करते हैं। पोएम द रोड नॉट टेकन की थीम है द प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग चॉइसेस। जो प्रॉब्लम हम फेस करते हैं चूज़ करने में किसी चीज़ को, जैसे हमारी लाइफ में डिफरेंट स्टेजेस में बहुत सारी चीज़ों को चूज़ करने के लिए आता है। जैसे अब आप 10th कर लोगे तो उसके बाद आपको चूज़ करना पड़ेगा कि आप साइंस लोगे, कॉमर्स लोगे या आर्ट साइड लोगे, क्या लोगे। और वो छोटा सा ऑप्शन ही हमारी लाइफ के लिए इतना बड़ा प्रॉब्लम बन सकती है। अगर हमने सही चीज़ चूज़ नहीं की तो वो छोटा सा स्टेप भी हमारी करियर बनाने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो जो पोएट हैं उनकी लाइफ में भी एक बार ऐसी ही प्रॉब्लम आई थी। उनके पास 2 ऑप्शंस थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या चीज़ चूज़ करें, और उन्होंने फिर अपना वही एक्सपीरियंस शेयर किया है इस पोएम में और बताया है। तो देखते हैं उन्होंने उस पोएम को कैसे लिखा और उस सिचुएशन के साथ कैसे डील किया। फर्स्ट स्टैंजा मैं आपको लाइन वाइज एक्सप्लेन करूँगी। 2 roads diverged in a yellow wood। 2 roads 2 सड़कें, डाइवर्स्ड मीन्स अलग अलग दिशाओं की में जाती हुई। 2 सड़कें अलग अलग दिशाओं में जाती हुई इन अ येलो वुड। येलो वुड यहाँ पे पोएट का मतलब है येलो वुड से ऑटम सीजन, पतझड़ का महीना, जब पत्ते झड़ जाते हैं। जब आपने देखा होगा पेड़ बिल्कुल सूख जाते हैं और पत्ते पीले हो जाते हैं और झड़ जाते हैं। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ। और वो कहते हैं मुझे दुख है कि मैं दोनों पे नहीं चल सकता। एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड। और एक यात्री होने के कारण मैं वहाँ बहुत देर तक खड़ा रहा। एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड। और एक सड़क की तरफ मैं बहुत देर तक देखता रहा और जितनी दूर तक मैं देख सकता था उतनी दूर तक मैंने उसे देखा। टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ। जहाँ वो बेंट मीन्स मुड़ी, इन द अंडरग्रोथ। अंडरग्रोथ मीन्स प्लांट्स, छोटी छोटी झाड़ियाँ व पौधे। इस पूरी पोएम में जो पोएटिक डिवाइस है वो पोएट ने यूज़ की है मेटाफर। मेटाफर का मीनिंग होता है, ये फिगर ऑफ स्पीच है मेटाफर, जिसमें हमारा कंपैरिजन किया जाता है। उसमें उस कंपैरिजन में हमारा सिंबॉलिक चीज़ को सिंबॉलिक बनाया जाता है। जैसे कि रोड्स का हमारा जो सिंबल है यहाँ पे वो कंपेयर किया है पोएट ने हमारे जो चॉइसेस होती हैं लाइफ में, और येलो वुड को ऑटम से। सेकंड स्टैंजा देन टुक द अडर जस्ट एज फेयर। तब मैंने दूसरी सड़क की तरफ देखा जो मुझे, फेयर मीन्स सुंदर, जो मुझे इससे सुंदर लगी। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम। परहैप्स मीन्स संभवतः, और मैं संभवतः कह सकता था कि क्लेम मीन्स दावा, मैं बेहतर दावा कर सकता था कि ये पहली वाली सड़क से ज़्यादा सुंदर है। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड फियर। क्योंकि ये ग्रासी मीन्स इसमें बहुत हरी हरी घासें थी, और वांटेड वियर का मतलब ये प्रयोग में नहीं की गई थी। तो यहाँ पे जो पोएट हैं उन्होंने एलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस का यूज़ किया है वांटेड वियर में। वह एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच में हमारा होता है जब हम 2 सिमिलर वर्ड्स होते हैं, जैसे वांटेड वियर। और यहीं पे ही पोएट ने ग्रासी एंड वांटेड वियर में पर्सोनिफिकेशन पोएटिक डिवाइस का भी यूज़ किया है। पर्सोनिफिकेशन पोएटिक डिवाइस में आपको पता होगा जो नॉन ह्यूमन थिंग्स होती हैं, जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, उनका हम कंपैरिजन करते हैं लिविंग थिंग्स से, ह्यूमन से। जैसे ग्रासी एंड वांटेड वियर प्रयोग में नहीं की गई। हमने एक सड़क को एक ह्यूमन, एक लिविंग थिंग की भांति समझा है, इसीलिए उन्होंने यहाँ पे एलिट्रेशन का
यूज़ किया है, पर्सोनिफिकेशन का और एलिट्रेशन दोनों का। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न दैम रियली अबाउट द सेम, जहाँ तक मैंने दोनों को देखा वो प्रयोग में नहीं की गई थी और सुंदर थी, लेकिन अभी तक मुझे दोनों लगभग सेम ही लग रही थी। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, लेकिन अगली सुबह जब मैं वहाँ पे आया तब मैंने देखा कि दोनों सड़कें पत्तों से ढकी हुई हैं। ले मीन्स ले इन लीव्स मीन्स पत्तों से ढकी हुई। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, ट्रोडन ब्लैक मीन्स पैरों से रौंदी हुई। यात्रियों के पैरों से रौंदे जाने के कारण पीले पत्ते काले या धूसर नहीं हुए थे। वहाँ के जो पत्ते थे वो काले नहीं हुए थे। ओ आई केप्ट द फर्स्ट अनदर डे, तब मैंने वो जो पहली वाली सड़क थी वो मैंने किसी और दिन के लिए छोड़ दी। येट नोइंग हाउ वे लेट्स ऑन टू द वे, लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्या मैं कभी आई डाउटेड मीन शंकित, और मैंने सोचा कि आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक, क्या मैं इस सड़क पे कभी वापस यात्रा कर पाऊँगा। लेकिन यह जानते हुए भी कि कैसे एक सड़क दूसरी सड़क से निकल जाती है, मैं शंकित हुआ कि क्या कभी मैं इस सड़क पर वापस यात्रा कर पाऊँगा। नेक्स्ट स्टैंजा में देखते हैं। तो फिर पोएट को समझ आया कि हाँ मैं इस सड़क से निकल तो जाऊँगा, मैं ये पहली वाली सड़क दूसरे दिन के लिए यात्रा करने के लिए छोड़ तो रहा हूँ, लेकिन ये दोनों सड़क आपस में मिलेंगी नहीं आगे जाके। जैसे आपने अगर डॉक्टर या इंजीनियर, आपने जो भी एम है आपका, आप अगर इंजीनियर की तरफ बढ़ रहे हैं, इंजीनियर के लिए आपने पहले कुछ स्टेप लिया, तो आप आगे जाके फिर डॉक्टर नहीं बन सकते, फिर आपने अपनी लाइफ का कितना टाइम वेस्ट किया। वैसे ही पोएट कहते हैं मैं इस रास्ते पे चला तो जाऊंगा, लेकिन क्या मैं इस रास्ते से वापस आ पाऊंगा कभी। मुझे इस बात की शंका है कि मैं दूसरे रास्ते पे कभी नहीं चल पाऊंगा। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, वो कहते हैं विद अ साई, साई का मीन्स बहुत ही गहरा चैन लेके, बहुत ही खुशी से। तो कहते हैं मैं ये बहुत ही खुशी से बता पाऊँगा एक गहरे चैन के साथ। समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस, एजेस एंड एजेस मीन्स युग युगांतरों बाद, मैं कभी युग युगांतरों बाद भी ये बता पाऊँगा बहुत ही गहरे चैन के साथ। टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ वुड एंड आई, वो कहते हैं एक जंगल में जहाँ पे ऑटम सीज़न का टाइम था, वहाँ पे दो सड़कें अलग अलग दिशाओं में जा रही थी। एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, और तब मैंने वो सड़क चुनी जो कम लोगों ने यात्रा कर रखी थी। जो उन्होंने यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ में थर्ड लाइन में वांटेड वियर का यूज़ किया है, मीन्स जो उन्होंने यूज़ किया है कि वो प्रयोग में नहीं की गई थी, तो उन्होंने वो सेकंड रोड चूज़ की जो कम लोगों ने जिस पे यात्रा कर रखी थी। बाय एंड दैट हैड मेड ऑल डिफरेंस, और उसी ने ही मेरे अंदर इतना डिफरेंस आया, इसीलिए ही आज मैं जो भी हूँ वो उसी चेंज की वजह से हूँ, जो मैंने वो जिन्होंने कम लोगों ने जो सड़क ली थी उस पे मैंने ट्रैवल किया, इसीलिए। यहाँ पे द पासिंग देयर का मीन्स है, इट मीन्स गोइंग अप एंड डाउन द रोड। लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन बैक, मैंने आपको बताया था ये थर्ड पैराग्राफ में, और आप इसमें देख सकते हो जो हमारी राइमिंग स्कीम है वो लास्ट में देखिए। राइमिंग स्कीम हम पोएम की कैसे निकालते हैं, लास्ट के वर्ड्स देखिए, वुड, और थर्ड लाइन में स्टूड, कुड, ये आपने देखा होगा, और बोथ और ग्रोथ, अंडर ग्रोथ, ये सेकंड और फिफ्थ लाइन सेम है, बोथ ग्रोथ, और हमारी फर्स्ट थर्ड और फोर्थ लाइन सेम है। तो हमारी क्या हो गई फर्स्ट लाइन, तो राइमिंग स्कीम हमारी हो गई ए बी ए ए बी। आप नोट कर सकते हो, कई बार ये क्वेश्चन में एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि इसकी राइमिंग स्कीम क्या है, ए बी ए बी।